हमने कई बार आपको बताया है कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली को किस तरह से बदहाल कर दिया है। लोग केजरीवाल से किस हद तक परेशान हैं। अब खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसी मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर लताड़ा। एलजी ने केजरीवाल को बकायदा एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली की स्थिति कितनी बदहाल है और लोग किन हालातों में जी रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल का धन्यवाद क्यों किया। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को चिट्ठी में ऐसा क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले एलजी ने दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पाया कि कई इलाकों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं की भी काफी कमी है और इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली की सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इसके बाद जब केजरीवाल को लगने लगा कि चुनावी माहौल है और अगर एलजी इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो उनके लिए ये मुसीबत खड़ा कर सकता है और उनके 10 साल के कुशासन का पर्दाफाश हो सकता है, तो केजरीवाल ने क्या किया। केजरीवाल ने तुरंत अपने मोहरे यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को उन इलाकों का दौरा करने के लिए भेज दिया और वहां उन लोगों को आम आदमी पार्टी ने झूठा आश्वासन दिया, जिसके बाद एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनका धन्यवाद किया कि भाई धन्य हो आप, कम से कम आपको 10 साल बाद ही सही लेकिन दिल्ली की बिगड़ती हालात और लोगों की दुर्दशा और बदहाली नजर आने लग गई। एलजी वीके सक्सेना ने एग्जैक्ट क्या कुछ कहा, हम आपको उनके ट्वीट को पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा, शुक्र है कि 10 साल के बाद ही सही दिल्ली में बदहाली और नरकीय नागरिक सुविधाओं के प्रति आपकी आंख खुली। आपको अपने पोस्ट में जिस हमारी टीम का जिक्र किया है वह वही अधिकारी हैं जो मेरे साथ 21 दिसंबर 2024 को रंगपुरी और कापरहेड़ा के दौरे पर गए थे, जिसमें मैंने समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया था। और ऐसे सिर्फ 2 ही इलाके नहीं है, एलजी ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति बयां की। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में एलजी ने साफ सफाई से लेकर दिल्ली की सड़कें, स्कूल, यमुना की सफाई, राजधानी में बढ़ता प्रदूषण जैसे कई मामलों पर दिल्ली की समस्याओं को लेकर जानकारी दी और केजरीवाल को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। असल में केजरीवाल दिल्ली की बदहाल स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं और समझते भी हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। दिल्ली जिन मुद्दों को लेकर केजरीवाल को चुना था, दिल्ली की जनता ने जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल को चुना था वो उस पर खरा नहीं उतर पाई। कट्टर ईमानदारी का टैग लिए जो फिरते हैं, जेल से आने के बाद अब उन्होंने इस पर भी बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जनता जान चुकी है कि जिन मुद्दों को उठाकर वो राजनीति में आए थे वो जुमले के अलावा और कुछ नहीं थे। और शायद यही कारण है कि केजरीवाल चुनाव के समय एक के बाद एक स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं, जिन स्कीमों को वो कभी लागू भी शायद ना कर पाए। दिल्ली की भोली भाली जनता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास गिनवाने के लिए कोई काम नहीं है और इसीलिए ही वो कभी दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान भटकाते हैं तो कभी प्रदूषण को लेकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन 10 सालों में समझ चुकी है कि केजरीवाल ने ना तो कट्टर ईमानदार थे और ना ही उनके नेता बनने के लायक है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।